कटा हुआ धड़ मिला है। ये रहा सर। सर यहाँ आसपास कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम हर जगह छानबीन कर रही है। बड़ी बाहर निकलो। सर वहां एक कटा हुआ सर मिला है। ये देखिए सर। हमने जब उस कटे हुए सर को फॉरेंसिक के लिए भेजा तो सामने आया कि वो कटा हुआ सर ना तो रामविलास झा का था और ना ही सूरज श्रीवास्तव का। वो सर किसी तीसरे ही आदमी का था। काफी तलाश करने के बावजूद हमें ना रामविलास झा का सर मिला ना सूरज श्रीवास्तव का, लेकिन जल्द ही हमें एक तीसरा धड़ भी मिल गया। वो धड़ उस इकलौते सर का था जो हमें मिला था, लेकिन हम उस तीसरे आदमी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। पर तीनों मर्डर का एमओ एक जैसा लग रहा था। रामविलास और सूरज के सर के ना मिलने का राज हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर एक के बाद एक 3 हत्याओं ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हमें लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सर इस एरिया में 3 लोगों के सिर काट के हत्या कर दी गई। आखिर कौन है उनका कातिल? हमारी जांच चल रही है। सर आपकी जांच नतीजे पर कब पहुंचेगी? सर आपको नहीं लगता कि वो कोई सीरियल किलर है? देखिए हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। थैंक यू। अच्छा सर एक बात और। सर जिस आदमी का स्केच रामविलास की बीबी बुंदेली ने बनवाया था उसकी पहचान हो गई है। सर रामविलास के कॉल रिकॉर्ड में एक राजेश नाम के आदमी का नंबर मिला है। इस राजेश का फोटो इस स्केच से मैच करता है सर, लेकिन इसका फोन नंबर भी बंद है। इसका नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर मोतिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है इसका नंबर। मैंने मोतिया गांव पुलिस को इसके एड्रेस पर भेजा है। और सर सूरज के कॉल रिकॉर्ड में एक नीलिमा नाम की औरत का नंबर मिला है। सर ये सूरज नीलिमा को काफी कॉल करता था। सर हो सकता है नीलिमा से मिलकर सूरज के बारे में कुछ पता चले। तुम इस नीलिमा से मिलो, मैं मीनू से बात करता हूँ। ओके सर। मीनू बेटा देखो, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस जो भी सच सच है वो बता दो। बेटा क्या आपके साथ कोई जबरदस्ती करता था? बेटा क्या आपके साथ जबरदस्ती रामविलास? नहीं, वो मेरे सगे पापा थे। बेटा रामविलास आपके सगे पापा थे, तो फिर आपकी मां कौन है? जी सर। नीलिमा से मिलना है हमें। हेलो पापा। बहू पुलिस आई है, तुमसे मिलना चाहती है। पुलिस? कौन है आपकी मां? क्या नाम है आपकी मां का? वंदना। मैं उनके साथ मोतिया गांव में रहती थी। मोतिया गांव? हाँ, पर पापा मेरे साथ नहीं रहते थे। वो कभी कभी आते थे। 2 साल पहले मेरी माँ गुजर गई। मैं मामा के साथ रहने लगी, लेकिन मेरे मामा मेरे साथ। मीनू बेटा तो आपके मामा आपके साथ ये गंदा काम करते थे? इसलिए पापा मुझे यहाँ ले आए और उन्होंने बोला। बेटा हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। वंदना तुम्हारी माँ हमारी पहली पत्नी थी। बेटा हम जानते हैं तुमको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे बेटा, हमेशा। पापा ने बोला समय आएगा तो वो मेरी सौतेली माँ को सब बता देंगे। लेकिन बेटा आपकी सौतेली माँ बुंदेली ने आप पर रामविलास की हत्या का आरोप लगाया है। ये सब झूठ है। लेकिन बेटा ये तो झूठ नहीं है ना, ये आदमी आपसे मिलने आता था। बोलो कौन है ये?
ये मेरे मामा है और यही आकर मुझे ले जाने की कोशिश करते थे। मेरे मामा हमको कहीं ले जाकर बेच देना चाहते थे। आपने इस बारे में हमें पहले तो कुछ नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा था। मीनू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मामा ने ही तुम्हारे पापा को? नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? हमको नहीं मालूम। सर मीनू, एक मिनट। सर, मोतिया गांव की पुलिस मोतिया गांव गई। राजेश वहां से भी गायब है। इस राजेश का लुकआउट नोटिस जारी करो। पता करो ये कहाँ जा सकता है और उसका फोन नंबर भी सर्विलेंस पे डालो। सर, इतना टाइम हो गया, नीलिमा आई क्यों नहीं अभी तक? 20 मिनट में आएगी ऐसा बोला था। आ जाएगी साहब, पर आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? संदीप, फोन लगाओ नीलिमा को। सर। ये कौन है? ये हमारा बेटा है जतिन, नीलिमा का पति। अभी कहाँ गया जतिन? वो किसी काम से बाहर गया है। सर, नीलिमा का फोन तो बंद आ रहा है। ये नीलिमा कहाँ गायब हो गए अभी? अरे साहब, फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगी। लेकिन अब तुम्हारा बेटा जतिन वापस नहीं आने वाला। मतलब? यही है ना जतिन? अब बोलती क्यों बंद हो गए? इसकी लाश हमें 5 दिन पहले मिली है और आप बोल रहे हैं कि जतिन कहीं गया है अभी? हाँ, मैं तो यही बोल के गया था साहब। पर ये बंद कीजिए। अब आपसे थाने में चलकर बात होगी। साहब, मीनू जरूर कोई नई कहानी बना रही है। वो रामविलास जी की सगी बेटी हो ही नहीं सकती। ये सब बोल के वो हमारे मरे हुए पति को बदनाम कर रही है। हमने मालूम किया है, रामविलास अक्सर मोतिया नगर जाया करता था, जहाँ मीनू की माँ वंदना रहती थी। अरे साहब, हमारे पति टेम्पो चलाने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। आप मीनू की बातों में मत आइए। वो रामविलास जी की सगी बेटी नहीं हो सकती। वो तो हम डीएनए से पता लगा लेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी और इसी बात का बदला लिया तुमने रामविलास से? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता था। हम आपसे कह रहे हैं ना, मीनू झूठ बोल रही है। सर, जो कटा हुआ सर और धड़ में मिला था वो नीलिमा के पति जतिन का था। What? और नीलिमा कहाँ है? सर, नीलिमा कहीं गायब हो गई है, लेकिन मैं उसका पता लगवा रहा हूँ। अभी तो मैं जतिन के फादर और उसके छोटे भाई को थाने ला रहा हूँ। ये रो के मत दिखा। जतिन की बीवी नहीं मारा है ना जतिन को? नहीं साहब, वो तो खुद जतिन की मार का शिकार थी। लेकिन जतिन किसका शिकार बना? जतिन के अलावा हमें 2 लाशें और भी मिली हैं, ये रामविलास की और ये सूरज की। सूरज के फोन पर नीलिमा की काफी बातें होती थी। ना हमें सूरज का सर मिला है और ना ही रामविलास का। नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बहू ऐसी नहीं थी। अरे जयचंद और नवीन तो कुछ नहीं उगल रहे हैं, और नवीन की बीवी संगीता से भी पता नहीं चल पाया है कि नीलिमा गायब कहाँ है। सर, नीलिमा के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली है। नीलिमा सम्मोहन करती थी। सम्मोहन? जी सर, और नीलिमा के ज्यादातर क्लाइंट्स मेल थे। सर, रामविलास नीलिमा का क्लाइंट था या नहीं ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन सूरज श्रीवास्तव नीलिमा का ही क्लाइंट था। सर, कहीं ये नीलिमा सर गायब करके वाकई में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करती? हमें रामविलास और सूरज के सिर्फ धड़ मिले, सर नहीं, जबकि जतिन के सर और धड़ दोनों मिले। और सर, पूछताछ में यह भी पता चला है कि नीलिमा की अपने पति जतिन के साथ बनती नहीं थी, बल्कि जतिन को उसके परिवार वाले खुद नापसंद करते थे। और जतिन का छोटा भाई नवीन, वो तो अपना हिस्सा लेके घर से अलग होना चाहता था। नवीन की वाइफ संगीता से सख्ती से पूछताछ करो और नीलिमा के जितने भी क्लाइंट हैं सबसे पूछताछ करो। और मीनू के मामा राजेश की क्या अपडेट है? सर, राजेश का नंबर सर्विलेंस पे है। सर, ये तो साफ है कि राजेश मीनू की स्वर्गीय मां वंदना का ही छोटा भाई था, लेकिन मोतिया गांव के लोग ये दावे से नहीं कह रहे कि रामविलास ही वंदना का पति था। सर, पहले तो मीनू ने राजेश को लेकर कुछ नहीं बोला था और अब रामविलास को अपना सगा पिता बता रही है।
सर मुझे लग रहा है कि ये मीनू अब भी हमसे कुछ छुपा रही है। नीलिमा ने आखिरी फोन आपको किया था। अब ये बताओ नीलिमा कहाँ है? वो सर, हम उसको अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए कह रहे थे बस। हाँ साहब, वो सम्मोहित ही करती थी। हम तो उससे साहब वो ज्ञान व्यान समझ के मिलते रहे, लेकिन वो औरत साहब एकदम कपटी है। तुम्हारे साथ क्या कपट किया उसने? नीलिमा के सम्मोहन ज्ञान के बारे में तेरे से बेहतर कौन जानता होगा जयचंद? हाँ साहब, वो लोगों की समस्याओं का निवारण किया करती थी। उनके कपड़े उतार के, और उसके बाद उनके सर धड़ से अलग कर देती थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने कान भरे हैं आपके। पता है तेरी छोटी बहू संगीता ने इस बारे में क्या कहा है? साहब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन जेठ जी को लगता था कि उनका बच्चा उनका नहीं है। मतलब कि उनको शक था कि नीलिमा का हमारे ससुर जी के साथ। नहीं साहब, वो झूठ बोल रही है। अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नवीन ने ही जतिन को मारा है, और अब वो हमें फंसा रही है। दरअसल वो दोनों अपना हिस्सा लेकर अलग होना चाहते थे, और हमने उन्हें अलग नहीं होने दिया, इसलिए अब वो हमें अंदर करवाने की चाल सोच रहे हैं। देख जयचंद, नीलिमा के बेटे का डीएनए हम तेरे डीएनए से मैच करवाएं, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी सच है बता दे, बाद में बहुत तकलीफ होगी तुझे। उसका बेटा तेरा ही है ना? हाँ जी, लेकिन साहब अब सफाई मत दे। नीलिमा ने रामविलास का सर गायब किया, सूरज का सर गायब किया, जतिन को मारा। ये बोल, इस सब में तू भी उसके साथ शामिल है ना? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। नीलिमा कहाँ है ये बोल। हमको नहीं मालूम साहब। हेलो, सर नीलिमा का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। तो मतलब ये नीलिमा तब हमारी प्राइम सस्पेक्ट थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए नीलिमा ने किसी दूसरी औरत का सर गायब किया है और उस धड़ को अपनी पहचान देने की कोशिश की है, पर हम गलत साबित हुए। उस धड़ का डीएनए नीलिमा के बेटे के डीएनए से मैच हो गया, वहीं मीनू का डीएनए रामविलास के डीएनए से मैच हो गया, जिससे यह साफ हो गया कि मीनू रामविलास और वंदना की ही बेटी है। एक के बाद एक 4 हत्याएं हमारे सामने आई। ये हत्याएं क्यों और किस मकसद से की जा रही थी कि हम समझ नहीं पा रहे। तब कई सस्पेक्ट हमारी रडार में थे। मीनू के मामा राजेश का फोन सर्विलेंस पर था। जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया, हमने जीपीआरएस के जरिए उस जगह को ट्रैक डाउन कर लिया जहां पर राजेश छिपा हुआ। मीनू का मामा राजेश अपने इस बयान पर कायम रहा कि उसका इन हत्याओं में कोई हाथ नहीं है। लेकिन तब अचानक से इस केस को अपने अखबार में हेडलाइन देने वाला पत्रकार देवेंद्र इस केस की एक चौंका देने वाली हेडलाइन बनने वाला था। मेरे न्यूज़पेपर में काम करता है, 2 दिन से इनका फ़ोन नहीं लग रहा है और इनके घर पे ताला लगा हुआ। शिट, देवेंद्र तो अक्सर उससे मिल रहा था इन कटी हुई लाशों की इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है देवेंद्र के गायब होने का चक्कर भी इसी केस से जुड़ा हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर वो इस केस को जिस तरह से कवर कर रहा था, हो सकता है उसे इस केस से जुड़ी कोई बात पता चली हो और उसको भी। ये देवेंद्र रहता कहाँ है? उसका एड्रेस दो। सर अंदर ये एक फाइल मिली है, इसमें कई सारे लोगों के फोटोज हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। विनोद मिश्रा, सुबोध अग्रवाल, सूरज श्रीवास्तव, रामविलास झा, नीलिमा त्यागी, इन सब का सर राजा सरिंदर ने गायब किया। लेकिन सर इसमें जतिन त्यागी का कोई फोटो नहीं है। और इसमें जो बाकी के फोटो हैं जिनको हम नहीं जानते, ये लोग कौन हैं? और ये फाइलें देवेंद्र के यहाँ क्या कर रही हैं? तो सर ये राजा सैनिंदर। और इसमें यह भी लिखा है कि राजा सैनिंदर कलयुग का एक राजा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजा सैनिंद्र देवेंद्र की स्प्लिट पर्सनालिटी है? इस देवेंद्र के बारे में सब कुछ पता करो, और जो बाकी के फोटोग्राफ इस फाइल में हैं जिन्हें हम नहीं जानते, ये फाइल और ये डायरी
एडिटर को दिखाओ और पता करो ये लोग कौन है। ओके सर। सर ये 28 लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। मैंने सूरज, नीलिमा और रामविलास के अलावा इन सभी लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। सर इनमें से 13 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट सिवान जिले के अलग अलग थाने में दर्ज हुई थी और बाकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। यानी सब गायब। और इस फाइल में लिखा है कि राजा सैनेंद्र ने सबके सर गायब कर दिए। इस राजा सैनेंद्र से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर फिलहाल ना तो राजा सैनेंद्र से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही इस देवेंद्र के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन सर सिवान जिले में 13 लोग जहां जहां से मिसिंग हुए थे, यही लग रहा है कि ये राजा सैनेंद्र सिर्फ देवेंद्र और जमीला से ही कनेक्टेड है। अब तक हम राजा सैनेंद्र को देवेंद्र की स्प्लिट पर्सनैलिटी मान रहे थे कि जमीला बच्चों को राजा सैनेंद्र के किस्से क्यों सुनाती थी कि राजा सैनेंद्र कोई है या नहीं, इसका अभी तक कोई ठोस एविडेंस तो नहीं मिला है। लेकिन किसी भी सस्पेक्ट की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जो राजा सैनेंद्र जैसी ही अजीब हो, जो इस अजीब से केस से ताल्लुक रखती हो? सर एक बात है, नीलिमा का एक क्लाइंट है भोलेनाथ, उसके 2 बेटे हैं जिनके नाम अध्यादेश और संविधान है। आपको सुनने में थोड़े अजीब नहीं लग रहे हैं ना? भोलेनाथ के बेटों के खिलाफ कुछ? सर वो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं और वहीं हॉस्टल में रहते हैं और मर्डर के समय भी वो दोनों दिल्ली में ही थे। बेटे को ये अजीब सा नाम देने वाला है भोलेनाथ। इस भोलेनाथ को मिलने के लिए बुलाओ और इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ओके सर। ये जानता है इसको? हाँ साहब, ये मेवे बेचा करती है। जमीला का पति भी था, सलीम। हमें पता चला है राजा सैनेंद्र ने इसका सर गायब कर दिया था। राजा सैनेंद्र? नहीं जानता, पर सलीम को तो जानता होगा। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में नंबर मिला है हमें इसका। हाँ साहब, ये कुछ महीनों पहले मुलाकात हुई थी इससे। और ये पत्रकार देवेंद्र, इसको भी जानता होगा। साहब ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? सुमित, नहीं, रुकिए, बताते हैं। भूख लगी है, पहले दाल पिलाइए। भर गया साहब पेट। चलिए दिखाते हैं कहाँ है राजा सैनेंद्र। आइए हम आपको दिखाते हैं साहब, आइए। ये देखिए राजा सैनेंद्र का पहला इंसाफ। बहुत ज्ञानी आदमी था साहब। और भी हैं साहब यहाँ पे, सूरज अग्रवाल, नीलिमा त्यागी, सब मिला के साहब यहाँ पे 30 खोपड़ियाँ हैं। कुछ तो बाहर भी हैं साहब। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक इधर लटक रही है। यहाँ बहुत है, ढेर सारे हैं। इन सब का ये हाल राजा सैनेंद्र ने किया है। तो तू है राजा सैनेंद्र? हाँ साहब, जब हम बच्चे थे ना तो सब बोलते थे हम मंदबुद्धि हैं। मतलब जवानी तक हम सुनते रहे सबको। और वो विनोद मिश्रा मतलब जहाँ देखे हमको बेइज्जत करे, हर जगह नीचा दिखाता रहे। एक दिन उसका गला ही काट दिया। और वो सूरज बहुत सियाना था। वो उसका चालाक खोपड़ी देख के साहब हम ठान लिए अब अगला मगज हमको रामविलास चाहिए। साला बहुत तगड़ा वैदिक गणित जानता था। तो सूरज का फोन से हम उसको कॉल किए। वो साला हमारा इंतजार कर रहा था और हम उसका सर काट के ले गए। तो मोहन ज्ञानी, नीलिमा बहुत प्रभावित थे साहब उसके ज्ञान से भी। तेरी ये कहानियां जमीला बच्चों को क्यों सुनाती थी? और तेरी इन कहानियों की डायरी और फाइल देवेंद्र के घर क्यों मिली? सूरज से पहले हम 25 लोगों का सर अलग कर चुके थे, पर कोई हमारे प्रताप को जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा साहब हमारा चर्चा होना चाहिए। तो जमीला का पति सलीम और नीलिमा के सम्मोहन में आके वो जमीला से बेवफाई करने लगा। वो जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी ना साहब राजा सैनेंद्र की, वो हम ही है साहब। सोचे थे कभी किताब में छपवाएंगे, साला वो देवेंद्र जमीला के पीछे पड़ गया था। मुझे तुमसे कुछ राजा सैनेंद्र के बारे में बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उसको शक हो गया था साहब हम पे। अब इससे पहले कि वो हमारा चिट्ठा खोलता,
हम उसका सर भी गायब कर दिए और धड़ भी। जमीला कहाँ है? साहब उसको छोड़ दे तो हम फंसते, तो देवेंद्र के साथ उसको भी हम गायब कर दिए। जतिन त्यागी उसको भी हम ही ने मारा। साला उधार लिया था हमसे, दे ही नहीं रहा था तो मार दिया। उसके मगज का सुख हमारे किस काम का, इसलिए आपको उसका सर भी मिल गया और धड़ भी कर दिया, उसका भी इंसाफ। अब तेरा इंसाफ भी होगा। भोलेनाथ उर्फ राजा सनिंदर एक ऐसा मुजरिम है जिसकी मानसिकता को लेकर कई मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी मेडिकल जांच करवाई गई तो यही सामने आया कि उसकी मानसिक हालत एकदम ठीक है, वो नॉर्मल है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और भोलेनाथ उर्फ राजा सनिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या चीज है तू? आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, सुनिए जी। क्या हुआ? सुनिए, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। ये बस करिए, काहे रोज रोज एक ही तमाशा करते हैं आप? मैं हमारा बीवी है। राजा साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा के रखे हो हैं? और बहू पर क्या हाथ उठाया? हमारा बीवी है, उसको मारते हैं तो आपको काहे मिर्ची लगता है? देखो, ये रुआब तब दिखाना जब कमाने का औकात हो जाए, समझे? सारा निकम्मा मुफ्त का खाता है और अकड़ राजाओं जैसा दिखाता है। राजा तो हम ही हैं, हैं? और अपनी